आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का दूसरा भाग। अनुपात समानुपात का दूसरा भाग का पहला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 तथा c अनुपात d बराबर 15 अनुपात 7 हो तो ज्ञात कीजिए। यानी हमें पूछा है, चारों का अनुपात पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चारों का नाम लिख लेंगे। a का अनुपात 2 होगा, b का अनुपात 3 होगा, b का अनुपात 4 होगा, c का अनुपात 5 होगा, c का अनुपात 15 होगा, d का अनुपात 7 होगा। तो जिसका मान दिया है उसका मान हम रख देते हैं। a का अनुपात 2 दिया है तो a के नीचे हम 2 रख लेते हैं, और b का अनुपात कितना दिया है 3, तो हम b के नीचे हम 3 रख देते हैं, और c का अनुपात कितना दिया है 4 दिया है, यानी b का अनुपात 4 दिया है, तो b के नीचे हम 4 लिख लेंगे, और क्या बोला है c का अनुपात 5 दिया है तो हम 5 लिख लेते हैं c के नीचे, और क्या बोला है c का अनुपात 15 दिया है तो c के नीचे हम 15 लिख लेते हैं, और d का अनुपात 7 दिया है तो d के नीचे हम 7 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जिसके जिसके जगह खाली है उस जगह हम लगा देंगे। जैसे सी की जगह खाली है और डी की जगह खाली है, तो ये 3 को हम इधर खिसकाएंगे बाएं तरफ, और 5 को भी बाएं तरफ खिसकाएंगे, और 4 को दाएं तरफ खिसकाएंगे एक के पीछे, और 15 को भी दाएं तरफ खिसकाएंगे। जैसे 3 है तो हम 3 को हम बाएं तरफ ले जाते हैं, 1 3 हो गया, 2 3 हो गए, ये पूरा जगह पूरा भर गया। और फिर 5 को भी ले जाते हैं, और यहाँ पर क्या बोला है 4 को भी इधर ले जाते हैं, और 15 को ले जाते हैं, ये 15 और ये भी 15। अब फिर क्या करेंगे हम कि हम चारों का गुणा करेंगे ऊपर वाले के साथ। जैसे 7 पंचे 35, 35 तिया 105, 7 पंचे 35, 35 तिया 105। डी का हमें मान मिल जाएगा 105, 105 लिख लेते हैं, और इसका मान कितना लिखेंगे 15 तिया 75, 75 तिया 225, 15 पंचे 75 और 75 तिया 225। हमें सी का मान 225 प्राप्त हो जाएगा। और फिर बोला है 15 चौक 60, 60 तिया 180, यानी बी का मान 180 प्राप्त हो जाएगा। और फिर हम ए का मान ज्ञात करेंगे, 15 चौक 60, 60 दूनी 120, 120 प्राप्त हो गया इसका ए का मान। हमें ए का मान 120 प्राप्त हुआ, बी का मान हमें 180 प्राप्त हुआ, सी का मान 225 प्राप्त हुआ, डी का मान 105 प्राप्त हो गया। अब जो कटेगा हम उससे काट देंगे। ये कितना में कट जाएगा, ये 15 अट्ठे 120, ये 8 बार में कट गया, और ये 15 12 108, 12 बार में कट गया, 15 15 225, ये 15 बार में कट गया, और ये 15 सत्ते 105, ये 7 बार में कट गया। ये हमें मिल गए चारों का आंसर मिल गया, यही हमारा राइट आंसर होगा। ए का अनुपात 8 मिल गया, बी का अनुपात 12 मिल गया, सी का अनुपात 15 मिल गया, डी का अनुपात 7 मिल गया। इन चारों का यही अनुपात मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न हम बोल रहे हैं कि यदि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3 हो तो 5x प्लस 4y अनुपात 5x माइनस 4y का मान बताओ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन सभी का मान हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इन सभी का मान लिख लिए, उसके बाद क्या करेंगे, x का मान कितना दिया है 3 और y का मान दिया है 2, तो हम x का मान और y लिख ले, और x का मान 3 दिया है तो x के नीचे 3, y के नीचे 2, फिर दिया है 5x प्लस 4y, ये सेम प्रश्न लिख ले लेते हैं 5x प्लस 4y। उसके बाद अनुपात दिया है, उसके बाद हम नीचे लिख लिए 5x माइनस 4y। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इन लोग का मान करेंगे। जैसे हम x y नहीं मानते हैं, ओनली मान लेते हैं इसी 5x, यानी 5 गुणित
अब x का मान कितना दिया है 3, तो हम 3 लिख लेते हैं। फिर क्या है प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लिख लेते हैं हम। उसके बाद 4, 4 गुणित y का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिख लेते हैं। अब फिर क्या करेंगे इसका मान लिखेंगे, जैसे 5 दिया है तो 5 लिख लेते हैं नीचे में, गुणा निशान y का मान दिया है 3, तो हम 3 लिख लिए। अब माइनस का निशान है तो माइनस लिख लेते हैं, और कितना दिया 4, 4 गुणित और फिर y कितना दिया है 2, तो हम 2 लिख लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे इनका गुणा करेंगे, जो गुणा होगा उसे गुणा करेंगे, जो प्लस होगा उसे प्लस करेंगे। 5 दिया 15, 5 दिया 15, ये प्लस के निशान प्लस कर लेते हैं, 4 दूनी 8, यानी कि 8 प्राप्त हो गया। फिर क्या करेंगे अब नीचे वाले पे 5 दिया 15, 5 दिया 15 हो गया, और 4 दूनी 8, ये माइनस का निशान लगाए, 4 दूनी 8। अब इसका मान हम लिख लेते हैं 15, 8, 23, ऊपर में 23 प्राप्त हुआ, और नीचे में कितना 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 7, यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा 23:7, यही हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न बोल रहे हैं कि यदि 4m यानी 4m प्लस 2n सन अनुपात 4m माइनस 2n बराबर 7:3 हो तो mn का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन सभी का हम पहले मान लिख लेते हैं। हम इन सभी का मान लिख लिए, जैसे 4m है तो 4m लिखे, प्लस है तो प्लस का निशान 2 और n हो गया ये। उसके बाद 4n माइनस 2n माइनस ये हो गया बराबर 7:3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन सभी का मान लिख लेते हैं। जैसे अब त्रियल गुणा करेंगे, जैसे 3 का गुणा इधर करेंगे और 7 का गुणा ये इधर करेंगे नीचे की तरफ। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करते हैं 3 3 चौक 12, यानी 12 प्राप्त होगा 12m। ये प्लस का निशान है तो प्लस कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6 और n लिख लेते हैं क्योंकि ये n है। बराबर करेंगे 7 चौक 28, 28 ये m है तो हम m लिख लेते हैं, माइनस का निशान तो माइनस कर देंगे, 7 दूनी 14, ये 14n प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या करेंगे हम पक्षांतर करेंगे, जैसे ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में होगा और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे पक्षांतर करते हैं, पहले हम 12 को लिख लेते हैं, उस 12 वाले को लिख लेते हैं क्योंकि ये पहले आया है तो हम इधर 12 वाला को लिख लेते हैं। जैसे ये 28 कहते 28m, इधर आएगा तो प्लस में होगा और ये 12m, ये 12m लिख लेते हैं। और फिर हम इधर लिख लेते हैं ये 6n, 6n और ये इधर आएगा तो प्लस में होगा येगा, और ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, ये 14n। अब जो कटेगा हम उसे काट देंगे, जो कटेगा उसे काट देंगे। जैसे कितना 14 और 6 कितना दोनों 14 और 6 मिलाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 20। टोटल 14 और प्लस 6 मिलाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 20। 28 में से 12 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 16। अब फिर इसे हम काट देंगे, ये 4 पंचे यानी 5 बार में गया, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, हमारा आंसर बन गया 4:5, यही हमारा राइट आंसर होगा। इसको क्या किए हैं कि ये 3 का गुणा 4 के साथ किए हैं, 4 से 12 हो गया, 12m, 3 दूनी 6 यानी 6 इधर आ गए, और 7 7 चौक 28, तो 28 से हम लिखे, 7 दूनी 14, 14 लिखे। अब ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में होगा और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो हम 6 ले लिए और 14 इधर आया तो प्लस में हो गया। और हम क्या किए 28m लिखे और ये प्लस इधर आया तो माइनस में हो गया, ये माइनस का निशान है, और फिर 12 लिखे।
14 छः 20 हुआ, दोनों को प्लस किए हैं तो 28 में से 12 घटाएंगे तो 16 प्राप्त होगा। अब इसे काट देते हैं, 4 पंचे 20 हो गया, 4 चौक 16। इन दोनों का आंसर 5:4 आ गया।